श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज का विषय है आर्थिक विकास के लिए भी प्रदूषण रोकें। अगर स्वाभाविक है कि अगर देश को विकास करना है, भारत को विकास करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो स्वाभाविक है कि देश में जो प्रदूषण है उसको रोकना होगा। अब इसका एक अलग से दृष्टिकोण लीजिए जो शोध में आया है कि व्यक्ति का प्रदूषण का असर, व्यक्ति का भारत का औसत आयु 70 वर्ष है। अब आप ये यहां समझे 70 वर्ष की आयु है व्यक्ति का भारत में, ठीक है। अब प्रदूषित जो जगह है, जहां पर जिस एरिया में प्रदूषण ज्यादा है, उस एरिया में 50 के उम्र में ही काम करने की क्षमता कम होने लगती है, और या आप ये माने कि समाप्त हो जाती है। वो व्यक्ति ओल्ड एज में चला जाता है, अक्षम हो जाता है, थक जाता है, लाचार हो जाता है। तो यानी 20 बरस का घाटा हो गया। उम्र में, कार्य क्षमता में उम्र में 20 बरस का घाटा हो जा रहा है। औसत आयु 70 यानी 50 में वो अक्षम हो जा रहा है। तो स्वाभाविक है। और इसका असर क्या होगा? प्रदूषण का असर होगा कि आपके यहाँ जो बाहर से लोग, विदेशों से घूमने वाले आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनका आना भी आपके यहाँ कम हो जाएगा। तो यह भी एक आर्थिक स्थिति का निर्माण करता है। पर्यटन बहुत बड़ा और एक कारण है प्रदूषण का। और तो बहुत से कारण है। एक कारण जाड़े के दिन में पराली वाला आता है, जिसे हम लोग बिहार में पुआल कहते हैं। किसान खेत में पुआल को आग लगा देते हैं और जला दिया। तो यहाँ पर एक ध्यान रखने की ये बात होगा कि राज्य सरकारें जिस तरह से धान खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, अन्य उत्पादन किसान से खरीद लेते हैं, उसी तरह से राज्य सरकारों को पुआल भी खरीद लेना चाहिए। अगर पुआल का खरीदारी सरकार पैक्स के द्वारा शुरू कर दे तो स्वाभाविक है कि सब कोई उस पुल्ला बना के नेवारी को बेच लेगा, कोई नहीं खेत में जलाएगा। यानी पुआल की खरीदारी भी सरकार स्वयं कराए, सिर्फ उपदेश न दे कि उसके लगाने से पर्यावरण है, सरकार खरीद ले और उसको कुट्टी बनाकर काट कर फिर सरकार भी बेच सकती है। तो ये काम सरकार को भी करना चाहिए, जिससे इस समस्या का समाधान संभव है। नमस्कार।